आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल आखिर होता क्या है? तो किसी हम तीन एंगल में जब दो साइड हो और एक एंगल हम डिनोट करते हैं तो वो हमारा बॉन्ड एंगल कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि एन एंगल बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। तो हम देख सकते हैं इट इज़ द डिफाइंड फ्रॉम द क्या हो जाएगा 3 एटम। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, ये हम ले लिए। अब ये हमारा क्या, इसको बी ले लेते हैं, ये भी बी, और ये हम ए ले लेते हैं ए। तो ये हमारा क्या कहला है, ये बी और ए। इसके जो बीच का जो हमारा डिस्टेंस है, ये जो अंतर है, यही तो हमारा थीटा, यही तो एंगल कहलाया। तो हम बोल सकते हैं क्या कि जब हम टू कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड द क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल। तो अब यहाँ पर क्या है, तो इसके एडजेसेंट साइड ये है, तो ये हमारा बॉन्ड एंगल हो गया। तब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि एस पी जब होगा तब एस पी कार्बन का क्या होगा, एस पी का कार्बन मेक्स ओनली वन बॉन्ड। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड एंगल, इसका मतलब ये हुआ कि sp जब कार्बन हम लेंगे तो इससे जो बनेगा वो हमेशा एक ही बॉन्ड एंगल बनेगा। जब sp2 ले लेते हैं तब क्या बनेगा, कार्बन मेक्स थ्री बॉन्ड एंगल। जब sp3 आ जाएगा तब कार्बन मेक्स कितना हो जाएगा, 6 बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पर हमने देखा कि बॉन्ड एंगल में जब sp होगा तब ओनली 1 होगा, और sp2 होगा तो 3 होगा, और sp3 होगा तो 6 होगा। यही चीज़ हमको ध्यान रखना है। अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल देखेंगे कि CH4 ले लेते हैं, CH4 यानी मीथेन ले लेते हैं। मीथेन का बॉन्ड एंगल कोई पूछ देगा कि इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, शॉर्ट में हम लिख देते हैं बॉन्ड एंगल, इसका पूछ देगा व्हाट, यानी क्या होगा। तब हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए कि मीथेन का क्या होगा। तो मीथेन का कितना होता है, कार्बन का 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा 4, यानी sp3 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि sp3 का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, sp3 का बॉन्ड एंगल हम क्या पढ़े हैं कि 6, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लिए। लेकिन अब फिर दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे हम ले लेते हैं कि CH2 यहाँ पर ले लिए CH2। तो यहाँ पर हम देखें कि CH2 क्या ये लेना सही हुआ, ये बिल्कुल गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये CH2 यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये सिंगल है यानी डबल दे देते हैं। तो CH2। अब CH2 आ गया, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो जाएगा sp2 हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन का 4 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, 6 हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 को sp2 बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, अब sp2 आ गया, तो हम क्या पढ़े हैं, sp2 का कितना होता है 3, तो इसका हो जाएगा 3 प्लस इसका भी हो जाएगा 3, तो टोटल कितना हो गया 6। यही हमारा क्या हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि CH3 और CH3 है। CH3 का क्या होता है sp3, CH3 का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसे होता है थोड़ा हम देख लेते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि कार्बन का कितना होता है 4 होता है, हाइड्रोजन का 1, लेकिन 3 टाइम्स है तो 3 हो जाएगा, टोटल 7 हो गया। अब यहाँ पर 7 हो गया तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो 2 1, और 1 और ये कितना हो जाएगा 4, तो 4 का कितना होता है sp3 ही तो होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, तो sp3 हो गया। तो यहाँ पर sp3 का हमको पता है कि कितना होता है कि बॉन्ड एंगल 6 होता है, और इसका भी बॉन्ड एंगल 6 होता है। टोटल मिला के कितना हो गया 12, यही हमारा क्या हो गया बॉन्ड एंगल हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे चौथा देख लेते हैं। यहाँ पे तो जैसे मान यहाँ पर हमको इस टाइप का आ जाए, इसमें हमसे कोई पूछ ले
कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब डबल बॉन्ड होता है जिस छोर से जिस छोर पर, उस पर sp2 होगा। sp2 कुछ इससे पहले हम बनाए थे, उस पर ध्यान दीजिएगा। sp2, तो यहाँ पर भी sp2, sp2 sp2 sp2, तो sp2 हो गया। तो यहाँ पर हमारा कितना sp2 हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा कितना हो गया 6 sp2 हो गया। और यहाँ पे 6 का 6 sp2 को हम बता चुके हैं कि कितना होता है, 3 होता है। तो sp2 के जगह पे 3, तो कितना हो गया 18 बॉन्ड एंगल, शॉर्ट में लिख देते हैं बॉन्ड एंगल हो गया ये। नेक्स्ट कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर हम देख लेते हैं किसका, जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसके लिए क्या बन जाता है sp, और इसके लिए भी sp। ये कैसे बनता है थोड़ा ध्यान देंगे। कार्बन का 4 हो गया और हाइड्रोजन का 1 5 हो गया। तो यहाँ पर 5 हो गया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1 टाइम्स। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन का कितना 4, हाइड्रोजन का 1 5 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे तो ट्रिपल, तो sp और इसका भी sp हो गया। तो दोनों का sp का कितना होता है 1, और इसका भी कितना होता है 1। तो टोटल कितना हो गया 1 + 1, तो यहाँ पर हो गया 2। यही हमारा क्या हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया। 6 नंबर देख लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। तो यानी SC हो गया ट्रिपल बॉन्ड, C CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2। अब इसका हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो sp है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इसका कितना हो जाएगा sp, और ये भी हो जाएगा यहाँ पे sp, और ये सिंगल है तो यहाँ पर हो जाएगा sp3। यहाँ पर डबल है तो हो जाएगा sp2, यहाँ पर डबल है तो sp2। इसका sp का पता है हमको 1 होता है, sp का पता है हमको 1 होता है, और sp3 का पता है हमको कि 6 होता है, sp2 को पता है हमको 3 होता है, और sp2 का पता है हमको 3 होता है। टोटल हमारा कितना हो गया 1 2 6 8 11 और ये 14। तो यहाँ पर कितना हो गया 14। यही हमारा क्या हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो गया 14। और एग्जांपल देख लेते हैं कि sp3 ऑक्सीजन मेक्स ओनली 1 बॉन्ड एंगल। ये थोड़ा समझते हैं कि sp3 ऑक्सीजन मेक्स ओनली 1, यानी sp3 तो बनेगा ही, लेकिन ऑक्सीजन जहाँ बनाएगा ओनली 1 क्या हो जाएगा 1 बॉन्ड बनाएगा। कैसे, थोड़ा ध्यान देते हैं। ऑक्सीजन पे हम क्या करेंगे, लॉन यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, लॉन पेयर है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एंगल हम देखेंगे तो ये हमारा क्या बनाता है sp3 बनाएगा। यहाँ पर तो ये देखेंगे, तो यहाँ पर जो 3 बनाया, तो यहाँ पर हम जो 3 जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 3 क्या बनाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, यहाँ पर भी CH3 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं। तो यहाँ पर CH3 का कितना होता है sp3 होता है, और यहाँ पर कुछ नहीं है यानी 1 हम ले सकते हैं यहाँ पर। और sp3 का हमारा कितना हो जाएगा, तो sp3 का sp3 हो जाएगा, सॉरी CH3 का sp3 हो जाएगा। अब यहाँ पर sp3 का हमारा बॉन्ड एंगल कितना होता है 6, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 कैसे आया, ये दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं दो, तो इसमें यह हो जाएगा 1, और यहाँ पर sp3 का कितना ले सकते हैं 6, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 और 1 30, और यही हमारा क्या हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ये नीट मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है, देख CH4 BF3 और CO2। तो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन हमको पता है कि sp3 होता है, BF का हमको पता है sp2 होता है, और CO2 का पता है हमको sp होता है। इसका बॉन्ड एंगल जो हम निकालेंगे तो 180 होगा, क्योंकि sp का कितना होता है बॉन्ड एंगल 180 होता है। इसका sp2 का बॉन्ड एंगल हमारा कितना होता है, बॉन्ड एंगल हमारा कितना होता है 120 होता है, और sp3 का बॉन्ड एंगल हमको पता है कि 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। ये क्या है, बॉन्ड एंगल है। ये क्या है,
तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, बॉन्ड। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, तो ऑर्डर में हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है, बॉन्ड एंगल। अब ये ऑर्डर में हमको क्या डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग में लिखने के लिए दे दे, तो बॉन्ड एंगल ऑर्डर, बॉन्ड एंगल ऑर्डर में पूछ दे तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले तो बड़ा यही है, तो बड़े में CO2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, BF3 ग्रेटर देन CH4। ये क्या है, तो ये हमारा नीट में पूछा गया, मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन था, जो हम आप लोग को बता चुके हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। CH4 NH3 लॉन पेयर, H2O लॉन पेयर। ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर होता है, हमको हमेशा याद रखना है। तो मीथेन का कितना होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। NH3 का कितना होता है, sp3 होता है। और H2O कितना होता है, sp3 होता है। ये सारा क्या है, सेम है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बॉन्ड एंगल हमसे पूछ देगा कि बॉन्ड एंगल ऑर्डर। तो यहाँ पर तो बॉन्ड एंगल ऑर्डर हम निकाल ही नहीं सकते हैं, कैसे, sp3 sp, लेकिन निकलेगा तो ज़रूर, क्योंकि ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि sp3 तो सेम है। लेकिन हमको एक चीज़ इसमें पकड़ना क्या पड़ेगा कि जब लॉन पेयर है तो उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्या कि CH4 का हम पढ़ चुके हैं कि CH4 का हमारा कितना होता है, sp3, और sp3 में हमारा क्या होता है कि 109 डिग्री और 28 मिनट्स। ये तो हमको पता है, लेकिन इसमें तो कुछ लॉन पेयर नहीं है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ये सिंपल। फिर NH3 और इसमें तो लॉन पेयर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, और इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, 2.5। कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 2.5 ये कैसे होगा, थोड़ा 60 डिग्री बनता है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 60 डिग्री बनता है, तो हमारा क्या बनता है, 1 डिग्री 1 मिनट के बराबर। अब यहाँ पर 1 डिग्री के बराबर हो जाता है, सॉरी 60 मिनट में क्या होता है, 1 डिग्री, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री में हो जाएगा 1/2 हाफ हो जाता है डिग्री, और ये 30 डिग्री तो बन रहा है, तो 30 डिग्री एंगल जब बनाएगा इसका, तो 1/2 ये 0.5 ही तो डिग्री होगा, वही हमारा 0.5 हुआ। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 107, कितना हो जाएगा, 107 डिग्री। अब यहाँ पर ले सकते हैं कितना, H2O का, तो H2O का इसका भी तो सेम ही आ जाएगा, कितना, 109, इसका भी आ गया 109, तो 109, और इसमें से 109, और यहाँ पर ध्यान देंगे 109 हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या, 109, और ये हमारा क्या 28 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा हम गलती किए, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, कंपेयर था, तो 1 डिग्री 9, और ये कितना था, 5, कितना था, 5 मिनट, जो हमको 5 मिनट यानी पॉइंट में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो ये 109 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ पर ये क्या है, तो डिग्री में है, ये डिग्री में है, तो यहाँ पर माइनस हम कितना करेंगे, माइनस ये 5 ही तो करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे कितना, तो हम देख सकते हैं क्या, 5। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 104.5 डिग्री। अब यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो ऑर्डर तो कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या है, तो NH4, यानी ये बड़ा है, इससे बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं CH4 ग्रेटर देन NH3 लॉन पेयर ग्रेटर देन H2O। सबसे ज़्यादा लॉन पेयर है वो पीछे।